वेलकम टू माय चैनल क्लासेज बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कृष्ण है गोपाल नंदन। बच्चों, ये जो आपकी हिंदी की पुस्तक है उसका संस्कृत खंड है, उसी का ये पाठ है कृष्ण है गोपाल नंदन है। सभी बच्चे कृष्ण जी के बारे में जानते होंगे, सभी बच्चे कृष्ण को जानते हैं। तो आज हम इन्हीं के पाठ का कृष्ण है गोपाल नंदन है पाठ का अनुवाद करना समझेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं। कृष्ण है गोपाल नंदन है पाठ का अनुवाद। सुविदितमेव श्री कृष्ण है लोकोत्तर महापुरुष आसीत। सुविदितमेव श्री कृष्ण है लोकोत्तर महापुरुष आसीत। बच्चों, पहले तो आप आसीत का मतलब समझ लो। इसका अर्थ होता है या तो होगा था या थे, और ये सुविदित में का अर्थ है भली भांति ज्ञात ही है, भली भांति सब जानते ही हैं। लोकोत्तरो का अर्थ होता है बच्चों अलौकिक, अलौकिक। और प्राक का अर्थ होता है पहले। तो यहाँ पर देखिए कितने आसानी से इसका अनुवाद हो जाएगा। सुविदित में यानी भली भांति ज्ञात ही है, श्री कृष्ण लोकोत्तरो अलौकिक महापुरुष आसीत थे। यानी सभी को भली भांति ज्ञात है या सभी को भली भांति इसकी जानकारी है कि अलौकिक श्री कृष्ण अलौकिक महापुरुष थे। अयम महापुरुष सहस्रभ्य वस्रभ्य प्राकः उत्पन्न अद्यापि जनानां हृदयेषु विराजमानः अस्ति। अयम महापुरुष है, यह महापुरुष सहस्रभ्य हजारों वर्ष, प्राक करते बताया पहले, यानी हजारों वर्ष पहले उत्पन्न हुए। अद्यापि का अर्थ होता है आज भी। जननाम लोगों के हृदयों में विराजमान है। एक बार और देखिए बच्चों इसका अनुवाद कि यह भली भांति ज्ञात ही है कि श्री कृष्ण अलौकिक महापुरुष थे। हजारों वर्ष पहले उत्पन्न हुए यह महापुरुष आज भी मनुष्य के हृदय में विराजमान है। श्री कृष्ण मातुल कंस अत्याचारी शासक है आसीत। देखिए बच्चे, जहाँ पे ये आधा स लग जाता है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, यहाँ पर हो जाता है का के की। तो श्री कृष्ण के मातुल का अर्थ होता है मामा, कंस अत्याचारी शासक है आसीत। अभी बताया आसीत का अर्थ होता है था या थे। तो श्री कृष्ण का मामा या श्री कृष्ण के मामा कंस अत्याचारी शासक थे। तो बच्चों, इसका अनुवाद होगा यहाँ तक का कि श्री कृष्ण का मामा कंस अत्याचारी शासक था। सह पूर्व स्वभगन्या देवक्या श्री वसुदेवेन सह विवाहम अकरोत्। उसने पहले अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव के साथ किया। पश्चात आकाशवाण्या देवकी पुत्रेण स्वयं मृत्यु समाचार विज्ञाय। बाद में आकाशवाणी सुनकर दोनों को ही जेल में डाल दिया। उभावपि कारीगरे निक्षिपत् तत्रैव कारागरे श्री कृष्ण जाता। वहीं जेल में श्री कृष्ण उत्पन्न हुए। ये बच्चे एक बार और देखिए कि श्री कृष्ण से मातुल कंस अत्याचारी शासक, श्री कृष्ण का मामा कंस अत्याचारी शासक था। उसने पहले अपनी बहन देवकी का विवाह किया। इसके पश्चात आकाशवाणी सुन करके दोनों को अपनी मृत्यु का समाचार सुन करके दोनों को कारागार में डाल दिया और वहीं कारागार में श्री कृष्ण उत्पन्न हुए। श्री कृष्णस्य जन्म भाद्रपद मासस्य श्रीकृष्ण पक्षस्य अष्टमे तिथ्यो मथुरायाम अभवत्। श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के श्री पक्ष की अष्टमी तिथि को मथुरा में हुआ।
मध्यरात्रि अदायम उत्पन्न जाते तदा आकाशे घटा टोपा मेघा मूसलाधारा वर्षा अकुर्वम। आधी रात में जब ये श्री कृष्ण उत्पन्न हुए तब आकाश में घटाओं से घिरे मेघों ने मूसलाधार वर्षा की। तदा रात्रि अंधकारपूर्ण आसीत। तदा मने वह रात्रि बहुत ही अंधकारपूर्ण थी। किंतु परम का अर्थ था किंतु वसुदेव पुत्रस्य रक्षात् संघो जातः तम अदाय उत्तर अंगा यमुनायाम उत्तीर्य गोकुल नंद गृह प्राप्यत। किंतु वसुदेव ने उत्पन्न हुए पुत्र की रक्षा करने के लिए तुरंत उसको लेकर ऊंची लहरों वाली यमुना को पार कर गोकुल में नंद के घर पहुंचाया। तत्र बाल्यदेव श्री कृष्ण जननाम हृदय बल्लभ अभवत। वहां बचपन से ही श्री कृष्ण मनुष्य के हृदय को प्रिय हो गए। बाल्यकाले अयम स्वसौंदर्येण बाल लीलाया च सर्वेषां जनानां मनसि अहरत। बचपन में इन्होंने श्री कृष्ण ने अपने सौंदर्य से और बाल लीला से सभी मनुष्य के मन को मोहित कर लिया। का अपि गोपिका तम अंके निधाय स्वगृह नयति। यानी कोई गोपिका इन्हें गोदी में लेकर अपने घर ले जाती। अपरातम दूध पायती और दूसरी इन्हें दूध पिलाती। अन्य च इसमें तस्में नवनीतम ददाती और अन्य कोई इन्हें मक्खन देती। नवनीत कहते हैं मक्खन को, कि अन्य कोई इन्हें मक्खन देती। श्री कृष्ण प्रेमणा दत्य दुग्ध पिबती नवनीतम च खादती और अवसर प्राप्त स स्वमित्रे गोपी सह कस्मिद् गृहे प्रवस्य दधि खादती। और श्री कृष्ण क्या करते? श्री कृष्ण प्रेम से दिया गया दूध पीते और मक्खन खाते। अवसर पाकर वे अपने मित्र ग्वालों के साथ किसी के घर में घुसकर दही खाते और मित्रों को देते। मित्रभ्य ददाती मित्रों को देते। अवशिष्ट बचा हुआ दधि भूमो पातयति और बचा हुआ दही भूमि पर गिराते। और यदा कदा का अर्थ होता है कभी कभी। दधि भांडे का अर्थ होता है बर्तन, दही के बर्तन। चय का अर्थ होता है और त्रोटति तोड़ देते। और कभी कभी दही के बर्तन को तोड़ देते। एतत् सर्व कुरुतो अस्मि तस्य शीलेन सौंदर्ये च प्रभावित न कोपि तस्मै क्रुद्धति परम सर्वे तस्मिन् स्नेहति। ये सब करते हुए भी उनके शील और सौंदर्य से प्रभावित हुआ कोई भी उन पर क्रोध नहीं करता था, अपितु सब उनसे स्नेह करते थे। अनंतरम श्री कृष्ण गोपालस्य वने गत्वा गाम चारयति। इसके पश्चात श्री कृष्ण ग्वालों के साथ वन जाकर गायों को चराते और तत्र माने वहाँ च और वहाँ वेणु वादयति वेणु वांसुरी को बजाते। अनेन सर्वा गाव गोपालस्य सर्वाणि कार्याणि विहाय तस्व वेणुवादनम शृण्वन्ति। और इससे सभी गाय और ग्वाले समस्त कार्यों को छोड़कर उनका वंशी वादन सुनते। महाकवि व्यास संस्कृत भाषाया भक्त कवि सूरदास हिंदी भाषाया तस्य बाल लीलाया अति सुंदरम वर्णनम अकरोत्। महाकवि व्यास ने संस्कृत भाषा में, भक्त कवि सूरदास ने और हिंदी भाषा में उनकी बाल लीलाओं का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। बच्चों, अगर आपको कुछ पूछना है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करके पूछ सकते हैं कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। आगे देखिए बच्चों, यदा अयम बाल एव आसीत। यदा मने जब ये बालक ही थे। तदा देखिए बच्चों, यहाँ पर दो शब्द आए हैं, यदा और तदा। यदा का अर्थ होता है जब और तदा का अर्थ होता है बच्चों तब। कंस तम हंतु कृमस्य बहुने राक्षसान प्रेष्यत। यानी जब ये बालक ही थे तब कंस ने इन्हें मारने के लिए स्वकौशलेन सौर्य चैतान सर्वनाम अहन बहुत से राक्षस भेजे।
जब ये बालक ही थे तब कंस जो इनके मामा थे उन्हें मारने के लिए एक के बाद एक बहुत से राक्षसों को भेजा, पर ये किंतु श्री कृष्ण ने अपनी कौशल और परंपरा से उन सबको मार दिया। स न केवल राक्षस भी अपितु अन्य भी विपत्ति भी गोकुलवासियों जननाम आरक्षत। इन्होंने न केवल राक्षसों से अपितु अन्य विपत्तियों से भी गोकुलवासियों की रक्षा की। इन्होंने क्या क्या रक्षा की गोकुलवासियों की? एकदा वर्षा काले गोकुले यमुना जल वेगेन अवर्ध्यत। एक बार वर्षा ऋतु में गोकुल में यमुना का जल तेजी से बढ़ने लगा। तदा, फिर देखिए बच्चों, तदा आ गया, तदा माने तब श्री कृष्ण ने स्वयं प्राणान अवगण्य में सर्वान गोकुल निवासिन अरक्षत। तब श्री कृष्ण ने अपने प्राणों की चिंता न करके, यानी अपने प्राणों की परवाह न करके सभी गोकुलवासियों की रक्षा की। एवमेव संदोप्ते वहो अयम सर्वान पशु गोपाल चैत अत्रायत। इसी प्रकार आग लग जाने पर इन्होंने सब पशुओं और ग्वालों की उससे रक्षा की। निरंतर गोकुलवासिना जननाम कष्टना निर्वार्यन तेसाम हृदय पदम धारियत। और इसी प्रकार निरंतर गोकुलवासियों के कष्टों का निवारण करते हुए उनके हृदय में स्थान बना लिया। अतः श्री कृष्ण बाल्यदेव सर्वोत्त उत्तमे गुणे परोपकार भावनाया च लोकप्रिय अभवत। और अतः श्री कृष्ण बचपन से ही अपने उत्तम गुणों और परोपकार की भावना के कारण लोकप्रिय हो गए। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हमने कृष्ण है गोपाल नंद है पाठ का अनुवाद समझा। मुझे आशा है कि आप सबको इस पाठ का अनुवाद अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करिए। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, यानी जो चैनल पर नए हैं, यानी जब आपकी वीडियो चल रही है अगर सब्सक्राइब का बटन लाल है तो उसको दबा दीजिए और साथ में जो घंटी है उसको भी प्रेस करिए, ताकि जैसे ही कोई वीडियो डाली जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और बच्चों, वीडियो देखने के बाद अपने मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि इस वीडियो का लाभ सभी बच्चों को मिल सके। धन्यवाद।